Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education. It is B.Ed College. आज मैं आपको बताऊंगी कि B.Ed सेकेंड ईयर में एक आपका सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। तो मैं उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होते हैं, आज मैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगी। देखिए, ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट कोर्स होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लिस्ट किया है। तो वन बाय वन करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि असेसमेंट किसे कहते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। देखिए, असेसमेंट क्या होता है ये आप सबको पता ही है अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है। हम जब किसी के बारे में कोई भी निर्णय लेते हैं या किसी के बारे में हमारी क्या सोच है उसको बताते हैं, तो वो कहलाता है आपका असेसमेंट। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चों का नर्सरी के उसमें एग्जाम होता है तो टीचर उनका जो है एक ओरल टेस्ट लेती है, जिससे वो ये असेस कर लेती है कि ये बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए अभी एबल है या फिर अभी उसे जो है थोड़ा सा प्ले स्कूल में रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दे के बताना है कि असेसमेंट क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशनल मेजरमेंट किसे कहते हैं, और फिर आपसे पूछा गया है कि एवल्यूशन और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है और एवल्यूशन टीचर के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मेजरमेंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मापन, आपको पता है मापन का मतलब होता है किसी चीज को नापना। जैसे डॉक्टर आपका टेम्परेचर नापता है, दूध वाला दूध नापता है, तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है मेजरमेंट के। तो ये दोनों तरीके की चीज़ों को नाप सकते हैं, क्वालिटेटिव चीज़ों को भी और क्वांटिटेटिव चीज़ों को भी। हम बच्चों के गुण भी नाप सकते हैं और बच्चों की हाइट भी नाप सकते हैं, बच्चों के वेट भी नाप सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका मेजरमेंट। फिर आप बताएंगे मेजरमेंट और एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आप ये बताएंगे कि एवोल्यूशन टीचर के लिए कैसे यूजफुल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडिटी, और डिफरेंट टाइप की वैलिडिटी आपको बतानी है। देखिए, वैलिडिटी क्या होता है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप जब भी कोई टेस्ट बना रहे हैं तो आपको वो टेस्ट वैलिड आपका टेस्ट होना चाहिए। इट मीन जिस उद्देश्य के लिए आप कोई चीज़ बना रहे हो, आपके उस टेस्ट से वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथ्स का टेस्ट बनाया है, आपको ये देखना है कि बच्चे मैथ्स में कितने स्किल्ड हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन डालोगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि बच्चे कितने स्किल हैं। अगर आपने 10th के बच्चों का टेस्ट बना रहे हो और आपने क्वेश्चन दे दिया उसमें 4th 5th लेवल के, तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इससे आप 10th के बच्चे मैथ्स में कितने नॉलेज है उनको वो आप पता नहीं लगा सकते। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे के बताएंगे वैलिडिटी किसे कहते हैं और ये कितने टाइप की होती है। नेक्स्ट फिर है आपका कि CGPA किसे कहते हैं। आप सबको पता है CGPA किसे कहते हैं, क्योंकि 2009-10 में आपका जो है CGPA को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे हिंदी में बोलते हैं संचयी ग्रेड अंक। अब जो CBSE के स्कूल थे 10th तक के, उसमें CGPA ही आपको मिलता था। तो CGPA में क्या होता है, सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता बल्कि पूरे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं। आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, आपके मंथली टेस्ट दिए जाते हैं, और पूरे साल में जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी टेस्ट हुआ है, सबका मिला के फिर आपको एक ग्रेड दिया जाता है, इसीलिए उसे CGPA कहते हैं। तो आप ये बिल्कुल एग्जाम्पल देके अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज टेस्ट किसे कहते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मानकीकरण जो होता है परीक्षण का, जिसे आप बोलते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देखिए, बहुत से टेस्ट जो होते हैं स्टैंडर्ड से नहीं बने हुए होते हैं। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, अब जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनर उसमें मिक्स एंड मैच करके बनाते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन भी डालते हैं, कुछ एवरेज क्वेश्चन भी डालते हैं और कुछ बहुत ही डिफिकल्ट भी डालते हैं।
वो स्टैंडर्ड को यूज करके बनाए जाते हैं और वो देखते हैं कि बच्चों का हमें ओवरऑल पूरा मूल्यांकन हो जाए, तो इनको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नेक्स्ट है आपका कि CBCS किसे कहते हैं। अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था कि CGPA तो था ग्रेडिंग सिस्टम, अब है आपका CBCS, ये होता है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें क्या होता है, UGC के जितने भी कोर्स चल रहे होते हैं, बच्चा अपनी चॉइस से कोई भी कोर्स को ऑप्ट कर सकता है और अपनी स्पीड से उसे खत्म कर सकता है। फिर बाद में उसका मूल्यांकन होता है कि उसने उस कोर्स को कितनी अच्छी तरीके से किया है। इसे बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका कि ये जो असेसमेंट का रोल क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिग्म में। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिग्म, जिसे हिंदी में आप बोलते हो निर्माणात्मक निर्देशन, ये इसमें असेसमेंट का रोल बताइए। देखिए इसमें टीचर ये देखता है कि बच्चे को किसी भी चीज़ की कितनी नॉलेज है, उसका उसमें कितना एक्सपीरियंस है। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन उसके पास आता है तो वो किस तरीके से उसको सॉल्व करता है। तो इस तरीके से हम असेसमेंट को देखते हैं। और साथ के साथ आपको यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों के डिफरेंस को जो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल स्टूडेंट्स की क्या होती है। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा रहता है कि बच्चा कौन है, उसके माँ बाप का नाम क्या है, वो कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, और उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी लिखा रहता है कि किस किस सब्जेक्ट में उसे कितने अंक मिले हैं। तो इसी को कहते हैं प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट। तो अगर आप प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं तो आपको एक जो है डमी प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल भी जो है स्टूडेंट का एग्जाम में बना के दिखाना पड़ेगा, तभी जो है एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होंगे कि आपको बहुत अच्छी से नॉलेज है। तो प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल एक आपको किसी डमी स्टूडेंट का भी बनाना चाहिए जब आप इसका मीनिंग बताते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक किसे कहते हैं, और आप 4 एग्जाम्पल दीजिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के। देखिए फीडबैक का क्या मतलब होता है, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं पृष्ठ पोषण। क्या बोलते हैं आप इसे, पृष्ठ पोषण। फीडबैक का मतलब होता है कि आपने भी देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया होता है। उसमें कहा होता है कि आप सब टीचर्स के बताइए, सब टीचर्स के बारे में आप ये बताइए कौन टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, उसका कंटेंट कितना है और वो बच्चों पर कितना ध्यान देता है। तो आप फिर उसमें लिख के देते हैं एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है। तो जो पढ़ा रहा है आप उसका फीडबैक ले रहे हैं स्टूडेंट्स के थ्रू। सेम वे आप टीचर से भी फीडबैक ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स का अब ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये A कैटेगरी का बच्चा है, B कैटेगरी का बच्चा है या C कैटेगरी का बच्चा है। तो इस तरीके से आप फीडबैक के बारे में बताओगे, फिर आप उनके एग्जाम्पल भी दोगे। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपका मीनिंग जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो आप 1 या 2 एग्जाम्पल फीडबैक के मीनिंग में जरूर दीजिए, फिर आप बताइएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आपसे पूछा गया है कि जो आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल होते हैं इनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले तो आप मीनिंग बताएंगे कि क्वालिटेटिव क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव क्या होते हैं। देखिए जब हम किसी के गुणों को नापते हैं, ठीक है, जैसे कि वो बहुत ही ऑनेस्ट है, वो बहुत ही सुंदर है, तो इसको हम क्या होते हैं डाटा की फॉर्म में नहीं दिखा सकते कि 1 नंबर सुंदर है या 2 नंबर सुंदर है, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। तो ऐसे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे बच्चे की हाइट कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, इसे आप नाप सकते हैं कि 60 है, 65 है, 68 है। तो ये फर्क होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। तो फिर आप पहले इनका मीनिंग बताएंगे, फिर आप डिफरेंस लिखेंगे और साथ के साथ उसके एग्जाम्पल भी बताएंगे। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसे सांख्यिकी कहते हैं। यहाँ पे आपसे इम्पॉर्टेंस पूछी गई है तो सबसे पहले आप मीनिंग भी बताएंगे। भले ही इम्पॉर्टेंस पूछी गई है तो पहले आप मीनिंग बताएंगे स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, फिर आप उसकी इम्पॉर्टेंस लिखेंगे।
नेक्स्ट है आपका मेजर फीचर ऑफ पियर्सन कॉरिलेशन। देखिए आपके जो है कोर्स में जो सहसंबंध है, जो कॉरिलेशन है, वो भी एक अलग से चैप्टर है। तो आप पहले ये बताएंगे इसमें कॉरिलेशन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आप डिफरेंट मेथड बताएंगे कि कौन कौन से रैंक कॉरिलेशन हो गया, पियर्सन हो गया, इस तरह से बताएंगे। फिर आप पियर्सन कॉरिलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे और इसकी स्पेसिफिक मेजर फीचर कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं को बताएंगे। नेक्स्ट है आपका कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किन किन सिचुएशन में यूज करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ सिचुएशन पूछी है, लेकिन पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग लिखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लिखिए कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, उसके बाद बताइए कि किन सिचुएशन में हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे मीनिंग बताएंगे, फिर उसका फॉर्मूला बताएंगे, फिर सिचुएशन को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचीवमेंट टेस्ट किसे कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल बताइए। देखिए जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उन्हें आप हिंदी में क्या बोलते हैं, उपलब्धि परीक्षण। देखिए आपका क्लास में भी टीचर कभी कभी आपका प्रैक्टिकल लेता है, कभी वाइवा वोसी लेता है, कभी ओरल टेस्ट लेता है, कभी आपसे रिटन टेस्ट लेता है। तो ये सारे टेस्ट क्या होते हैं, आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपने क्लास में कितना अचीव किया है। तो इस तरीके से आप बताएंगे अचीवमेंट टेस्ट क्या है, फिर आपका उसका एग्जाम्पल जरूर बताइएगा और फिर इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल को आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अचीवमेंट टेस्ट अपने सब्जेक्ट का बनाइए इसके ब्लूप्रिंट के साथ और इसके आइटम एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बोला गया है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया था कि अचीवमेंट टेस्ट किसे कहते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ आपसे स्पेशली एक अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए बोला गया। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, कोई भी एक अचीवमेंट टेस्ट यहाँ पे बना लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अचीवमेंट टेस्ट बनाना आता है तो इसका मतलब आप जो है उसकी डिटेल, उसकी जो थ्योरी है उसे भी आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टूल किसे कहते हैं और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। देखिए जिसको आप नाप सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है, आप कह सकते हैं 5'4" है या फिर जो है 5'3" है, तो उसे आप नाप सकते हैं। सेम वे बच्चे का वेट भी नाप सकते हैं कि 68 kg है, 65 kg है। तो जिसको आप नाप सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, और जिसे आप नाप नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे ये बंदा ऑनेस्ट है, ये बंदा बहुत फेयर है, तो ये कहलाते हैं आपके क्वालिटेटिव टूल। इनके आप पूरा डिटेल में बताएंगे, पहले मीनिंग बताएंगे क्वालिटेटिव किसे कहते हैं, फिर बताएंगे उसके अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं, फिर बताएंगे क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं, फिर आप उसके टूल के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका आईसीटी की इंपॉर्टेंस क्या है एग्जामिनेशन में। देखिए आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो आपकी टेक्निक्स होती हैं। इसमें क्या आ जाता है, आपका ईमेल आ जाता है, यूज़ ऑफ इंटरनेट आ जाता है, आपका लैपटॉप आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है। तो एग्जाम में आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हो। देखिए आजकल क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, आपने एक क्वेश्चन पेपर बनाया, फटाफट आप उसकी कंप्यूटर की हेल्प से 100 कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई चेंज कराना है वो आराम से कर सकते हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर में चेंज करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप रिजल्ट बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो आप देखते हैं कि आईसीटी का कंप्यूटर जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक है, उनका एग्जामिनेशन में अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। इससे काम भी जल्दी होता है और बिना गलती के होता है। नेक्स्ट है डाटा किसे कहते हैं और ये कितने टाइप का होता है, और आप बताइए मीन, मीडियन, मोड। तो आपको पता ही है कि जिस भी इंफॉर्मेशन से हम कोई भी एक इंटरप्रिटेशन करके कोई मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी आंकड़े से, तो उसे हम डाटा कहते हैं। जैसे हम कहें कि किसी क्लास में बच्चों का वेट जो है 50 kg से लेके 60 kg के बीच में है, तो हम उसे एक एवरेज इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई हमारा एवरेज बच्चों का वेट कितना रहता है, तो इसे हम बोलते हैं डाटा। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो आपको पूछी गई है इसमें मीन, तो इसमें आप मीनिंग बताइए और फॉर्मूला भी लिखिए साथ के साथ। उसी तरह से मीडियन बताइए, फिर फॉर्मूला लिखिए, मोड बताइए, फिर फॉर्मूला लिखिए।
ये नहीं कि आपने सिर्फ मीनिंग लिख दिया, इनके फॉर्मूले भी लिखने हैं, तभी एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से इन्हें डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक दे रखा है, एनपीसी को बताइए। एनपीसी क्या होता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या इसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यूज पूछा गया है, लेकिन पहले आप एनपीसी का मीनिंग बताएंगे, फिर इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, मतलब डायग्राम बना के दिखाएंगे एनपीसी का, फिर आप इसके यूजेस को बताएंगे। तो एक तरीके से आपने थ्योरी के क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में बताया है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका कि टीचर मेड टेस्ट के मेरिट क्या क्या होते हैं। देखिए, इसमें कहीं किसी क्वेश्चन में मीनिंग नहीं पूछा है, डायरेक्ट मेरिट पूछ ली है, लेकिन आपको पहले टीचर मेड टेस्ट बताना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये पता है कि टीचर मेड टेस्ट क्या है, तभी तो आप उनकी मेरिट बताओगे। तो टीचर मेड टेस्ट बताइए, फिर उसका एक एग्जाम्पल दीजिए, फिर आप उसकी जो है मेरिट्स लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, परसेंटाइल किसे कहते हैं और परसेंटाइल रैंक किसे कहते हैं, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप बता देंगे कि पहले परसेंटाइल बताइए, फिर परसेंटाइल रैंक बताइए, और दोनों के फॉर्मूले भी लिखिए कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, और एक डमी एग्जाम्पल भी दे दीजिए, अपनी तरफ से फिगर डाल के आप निकाल दीजिए कि परसेंटाइल आपने कैसे निकाली है और परसेंटाइल रैंक कैसे निकाली है। अगर आपने मीनिंग दिया, फिर फॉर्मूला दिया, फिर एक डमी एग्जाम्पल से आप समझा रहे हैं, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, और फिर आपकी इसकी इंपॉर्टेंस बताइएगा। नेक्स्ट अब आपका आता है शॉर्ट नोट्स। ये बहुत छोटे छोटे से हैं, इन पे शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ लिया जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होती है, मेजर ऑफ कॉरेलेशन क्या क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जब आप कोई फाइनल किसी चीज का प्रिंट निकालते हैं जिसमें आप कोई गलती नहीं हो सकती और आपको डायरेक्टली उसे प्रिंटिंग में देना है, तो वो कहलाता है आपका ब्लूप्रिंट। फिर आपसे पूछा जा सकता है नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका मीन डाइवेशन और स्टैंडर्ड डाइवेशन का डिफरेंस पूछ सकते हैं। और लास्ट है आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होते हैं। आजकल तो आप देखते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन दे देते हैं कि एग्जाम में बच्चा बुक लेके जा सकता है, क्वेश्चन होते हैं और वो बुक खोल के आराम से उसे देख सकता है। बच्चे सोचते हैं कि हम बुक ले जा रहे हैं तो अब तो हम आराम से कॉपी कर लेंगे, लेकिन जो टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से दिए भी होते हैं कि जब तक आपने उस बुक को पहले से बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो चाहे बुक आपके सामने खुली हुई हो तो भी आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये है आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो अब मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ये सब्जेक्ट थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलता है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपके आए हुए हैं उनको एनालिसिस करके ये 22 क्वेश्चंस बनाए हैं। आई होप कि अब ये 22 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको हर यूनिट, हर टॉपिक को जो है इसे कवर करने में, और जैसे वास्ट कोर्स है तो उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चूज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप जो है इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से जो है तैयार कर लीजिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। आई डू होप कि इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडे लेक्चर। अगर आपको मेरे ये 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे और अच्छे लगे और आपको पता चला कि किस तरीके से हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में से ये क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मैं कोई भी नई आपके लिए वीडियो डालती हूँ तो आप पे उसका नोटिफिकेशन आ सके। That's all for today lecture. Thank you very much.